देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है रीना अंसारी जी ने। तो सबसे पहले रीना अंसारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कल ही की बात है, मैं हमेशा की तरह network33 का फेसबुक पेज देख रहा था न्यू स्टोरीज के लिए, जहां मेरी बात रीना जी और उनकी माताजी से हुई। बातों बातों में उन्होंने अपने साथ घटे एक घटना का जिक्र हमारे साथ किया। उन्होंने बताया कि जब रीना 2 साल की थी तो उनकी माताजी उन्हें अपने साथ हर रोज मस्जिद ले जाया करती थी, क्योंकि उस वक्त घर में 2 साल की रीना का ख्याल रखने वाला नहीं होता था। मस्जिद में उन्हें थोड़ा वक्त लगता था, क्योंकि नमाज के साथ साथ दिया भी जलाती थी वो। और 2 साल की चुलबुली रीना भी अपनी ही माँ की तरह नकल करती थी, और ऐसे ही उन्हें काफी वक्त गुजर गया। वैसे तो सब कुछ सामान्य ही था, मगर एक जो बात थी वो थोड़ी सी उन्हें खटक रही थी। दरअसल रीना मस्जिद से लौटने के बाद गहरी नींद में सो जाती और फिर ठीक रात के 12 बजे वो जग जाती। जब सभी सो रहे होते तो 2 साल की रीना अपने आप ही खूब खेलती और हंसती थी, मानो उसे कोई साथी मिल गया हो जो उसे खिला रहा हो। और फिर जैसे ही रात के 3 बजते कि रीना फिर से गहरी नींद में सो जाती और सुबह के 10 बजे के आसपास जाकर वो आराम से उठती। शुरुआत में तो रीना की माताजी ने इस बात पर इतना गौर नहीं किया, मगर जब उनके बेटे ने कहा कि उसने रीना को रात के वक्त किसी के साथ खेलते हुए देखा है, तो इस पर उनकी माताजी सोच में पड़ गई। पहले तो उन्हें लगा कि उनका बेटा ऐसे ही बोल रहा है, मगर जब उनके बेटे ने जोर देकर कहा कि देखो, मैंने उस काले साए को देखा है, इस पर उनकी माताजी ने अपने ही आस पड़ोस में इस बात की जिक्र की। और जब किसी जानकार को रीना को दिखाया तो पता चला कि 2 साल की प्यारी सी रीना पर किसी का बुरा साया है, जिससे उन्हें पीछा छुड़ाने के लिए साबुत उड़द की दाल की एक पोटली रीना के हाथों से छुआ के नदी में बहा देना होगा, फिर जाकर रीना सामान्य हो जाएगी। फिर उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया और उस टोटके के बाद रीना सच में फिर से नॉर्मल हो गई। फिर वो कभी भी रात में इस तरह से नहीं जगी। खैर, अब इस बात को बीते काफी अरसा बीत चुका है। रीना अब बड़ी हो गई है और लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है। मगर जब मेरी रीना जी की माताजी से बात हो रही थी तो उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो आज भी कहीं ना कहीं उस घटना को लेकर काफी चिंतित है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।